हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पैंट से। हम इस पैंट को आज बनाएंगे। जैसा कि आपको मैंने कटिंग करते समय आपको बताया था कि इसकी लेंथ 37 इंच है और ये वन साइडेड पॉकेट वाली पैंट है और तीसरा ये फुल लास्टिक वाली पैंट है। ठीक है। और पोंचों में इसके कट वाला नीचे से जो है वो डिज़ाइन बनेगा। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक पोंचों का डिज़ाइन भी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने पैंट के क्रोच एरिया को यानी आसन को स्टिच करेंगे और यहाँ पर मैं 2 सिलाई लगा लूँगी। 2 सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मैं गुम सिलाई लगाऊंगी, जो कि क्रोच एरिया के जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए गुम सिलाई लग जाएगी। तो यहाँ पर इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सिलाई के बाद। उसके बाद मैं सेम दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह स्टिच कर लूँगी क्रोच एरिया को और इसमें भी गुम सिलाई लगा लूँगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा इसमें 1-1.5 इंच छोड़ दूँगी। इससे हमारा अभी फ़िलहाल सेम है, फ्रंट और बैक जो पार्ट है वो सेम ही है, लेकिन इस सिलाई के बाद ये फ्रंट और बैक बन जाएगा क्योंकि हमने सेम ही कटिंग की थी फ्रंट और बैक पल्ले की। तो इस तरह से ये देखिए, मैं अब इसको गुम सिलाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। और जो उधर दूसरे मैंने 1/2 इंच उधर छोड़ा था, इस तरह से वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया था। उसके बाद अब मैं करूँगी यहाँ पे पैंट में पॉकेट लगाने की तैयारी। तो पॉकेट लगाने के लिए ऊपर से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए और मैं ये पॉकेट को इस तरह से उल्टा सीधा देख के और लगा लूँगी। और ये तो प्लेन कपड़ा है इसलिए उल्टे सीधे के इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप प्रिंटेड कपड़ा लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। तो क्योंकि पॉकेट तो अंदर ही पड़ी रहेगी, वैसे भी सीधी हो उल्टी हो ऐसी कोई ख़ास उसमें बड़ी बात नहीं होगी। तो इधर से 1/2 इंच छोड़ते हुए और अपना हाथ रख के देख लेंगे कि हमें कितनी चौड़ी पॉकेट चाहिए। तो यहाँ मैं 5 इंच का दूरी पर एक निशान लगा के और इसको सीधा कर लूँगी, ऊपर से 1/2 इंच जो मार्जिन छोड़ा था वो। और यहाँ पे एक इस तरह से निशान बना लूँगी और इस निशान पे मैं मशीन चला दूँगी, मतलब स्टिच कर दूँगी अपने पॉकेट वाले कपड़े को। ठीक है, इस तरह से बहुत ही ध्यान से। और जैसा हमने निशान लगाया है उस निशान के ऊपर ऊपर यहाँ पे हम थोड़ा सा तिरछा भी बना सकते हैं, गोलाई में भी बना सकते हैं। जो भी हम शेप बनाना चाहें पैंट में हम यहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल ही बनाऊँगी। ठीक है, क्योंकि ये पैंट जो है वो कमीज़ के नीचे होगी और कमीज़ के नीचे इतना ज़्यादा कोई भी शेप हम बनाएंगे तो इतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। अगर जैसे हम जीन या शॉर्ट ऊपर कुर्ती बना रहे हैं तो उसके नीचे हम पैंट में जो पॉकेट की शेप अच्छी सी बना सकते हैं। ठीक है, इधर ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है और ऊपर से 1/2 मार्जिन छोड़ के मैंने स्टिच कर लिया है पैंट ये पॉकेट वाले कपड़े को। और एक जो ये मैंने सिलाई की है नीचे और ऊपर दोनों, यहाँ पे मैं तिरछा करके हल्का सा कट डाल दूँगी, जैसे हम गला बनाते टाइम, नेक बनाते टाइम कटिंग करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से पलटने में आसानी हो जाएगी और एक कोना बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए, सेम आपको वीडियो में किस तरह से दिखा रही हूँ मैं, आप इस तरह से देख के अपनी पॉकेट को बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को पलटते हुए अपनी पॉकेट का ये सीधा कर लिया है पॉकेट को, कपड़े को। और यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ पर हम 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। एक तो बिल्कुल किनारे पे ताकि सिलाई दब जाए और फिनिशिंग हमारी आ जाए। ठीक है, उसके साथ में बिल्कुल एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी हम एक सिलाई और भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे सिंपल एक सिलाई ही लगाऊंगी। ठीक है, अब वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो पॉकेट का दूसरे वाला हिस्सा था, सामने वाला पार्ट था, उसको
इस तरह से कपड़े के ऊपर रखेंगे अपने पॉकेट को, जो सिला हुआ पार्ट है उसके ऊपर रख के, और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की साइड में और सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ऊपर वाले पार्ट को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे, और यहाँ पे नीचे टटोलते हुए, मतलब नीचे का ध्यान रखते हुए कहीं पॉकेट स्टिच ना हो जाए, सिल ना जाए, हम एक सिलाई लगा लेंगे नीचे के निशान तक। ठीक है, अब इस तरह से हमारी पॉकेट तो लग के तैयार होगी, लेकिन नीचे से हमें पॉकेट को सीलना है। तो उसके लिए ऐसे अंदर हाथ डाल के पॉकेट में, और अंदर वाले कपड़े को बाहर निकाल लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम भी मार्जिन रख सकते हैं, ये अपने ऊपर बात है। हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे गोलाई में एक सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी पॉकेट अंदर से सिल जाएगी। और ये सिलाई जो है वो अंदर की तरफ गुम सिलाई हो जाएगी। ठीक है, पॉकेट की सिलाई हम बाहर की तरफ भी कर सकते हैं, लेकिन इधर जो मार्जिन है फिर बाहर दिखेगा, सिलाइयाँ दिखेंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने पॉकेट को उल्टा करके उसको स्टिच किया है। ठीक है, इस तरह से अंदर से उसको सील दिया है खुली हुई पॉकेट को। अब इसे वापस से हम सीधा कर देंगे, अंदर की तरफ इसे डाल देंगे। अब जैसे ही जहाँ से हमने निकाला था वहीं से हम इसको अंदर की तरफ उल्टा करके खींच लेंगे, तो हमारी ये पॉकेट सीधी हो जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से हमने पॉकेट को सिलाई करके पॉकेट को कंप्लीट कर लिया है। तो है ना आसान पॉकेट लगाना, तो आप भी इसी तरह से सिंपल वे में पॉकेट लगा सकते हैं अपनी पैंट में। तो इसी तरह से आप सेम दूसरी साइड भी पॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 साइडेड पॉकेट ही लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम पैंट का बैक वाले पार्ट को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे सीधा उल्टा देख के। ये मैं नीचे वाले पार्ट को, यानी फ्रंट पार्ट को जिसमें पॉकेट लगाई है, उस वाले पार्ट को सीधा रखूँगी, और पैंट के बैक पार्ट को मैं उल्टा रख के इस तरह से देखती चली जाऊँगी कि नीचे से जो है मेरा बॉटम जो है वो बराबर है या नहीं है। तो मेरा तो यहाँ पे बराबर आया है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे बराबर नहीं आता, तो वो आप कटिंग करके निकाल सकते हैं, एक्स्ट्रा जो भी पार्ट हो जाता है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक आया है, बराबर आया है। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, और ऊपर जो हमने पॉकेट बनाई है उसको पॉकेट को बचाते हुए हाथ से, उंगली से ऐसे देख लेंगे टच करते हुए कि हमारी पॉकेट स्टिच ना हो जाए। दोनों पार्ट के बीच में हम पॉकेट को ध्यान से स्टिच करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को। ठीक है, अब सेम इसी तरह से मैं सेकंड वाले पैर को भी स्टिच कर लूँगी, दूसरे वाले पैंट के पार्ट को। ठीक है, इस तरह से मेरे दोनों पैंट की दोनों साइडें स्टिच हो जाएंगी। और इसके बाद मैं करूँगी पैंट में बेल्ट लगाने की तैयारी। तो इस तरह से ये देखिए, जो खुले वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने जो बेल्ट के लिए कपड़ा लंबाई में तैयार किया है, उसको यहाँ पे 4 इंची चौड़ा कपड़ा है ये, और लंबाई अभी देखते हैं हमें कितना चाहिए, हम उतना लेके बाद में कट कर देंगे बचे हुए कपड़े को। तो इस तरह से किनारे पे रख के हम जो ये बेल्ट है उसको हम उल्टी साइड में लगाएंगे, क्योंकि ये हम जो है राइट साइड में, यानी कपड़े की सीधी साइड में इसको फोल्ड करेंगे। तो ठीक है, ये मैंने इस तरह से बेल्ट इसमें अटैच कर दी है, और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दिया है। और इसमें थोड़ा सा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है लंबाई में बेल्ट लगाने के बाद। अब 1/2 इंच मार्जिन इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए अब यहाँ पे मैं इस कपड़े को जो है बेल्ट को फोल्ड कर दूँगी और सिलाई कंप्लीट कर दूँगी। इस तरह से लगाती चली जाऊँगी बहुत ध्यान से। और सिलाई जो मैंने बेल्ट जोड़ लगाया है बेल्ट में, उस जोड़ के ऊपर, सिलाई के ऊपर सिलाई ही रखते चले जाएंगे इससे, और ना ही हम खींच के इसको लगाएंगे। इससे हमारी बेल्ट बिल्कुल सही से बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक के लिए हम कैसे लेंगे, जो पहले मैं इसमें देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए 37 मेरी जो हिप साइज़ थी कस्टमर की, इस पैंट के लिए 37 हिप साइज़ थी। तो ये देखिए 18.5 मेरी ये है, और 21 इसकी जो है पूरी तैयार है ये।
तो अब मैं ले लूँगी कमर के साइज़ का इसमें लास्टिक। तो लास्टिक किस तरह से लेना है, लास्टिक लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी कमर है उसमें से 4 माइनस कर देंगे। 4 माइनस करके फिर हम अपने लास्टिक की लेंथ लेंगे, क्योंकि हाफ इंच जो है दोनों साइडों में दबेगा। तो ये हम इस तरह से लेके और सेफ्टी पिन की सहायता से हम इसमें नाड़ी की तरह से इलास्टिक डाल लेंगे। और ध्यान रहे इलास्टिक घूमना नहीं चाहिए। जो किनारी वाला ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हम सेफ्टी पिन से हम लगाते जा रहे हैं, वो किनारा जो है ऊपर की साइड ही रहना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से। क्योंकि अगर यहाँ पे इलास्टिक मुड़ जाएगा तो हमें दोबारा से फिर ठीक करने में दिक्कत पड़ेगी। और यहाँ पर इलास्टिक बिल्कुल आराम से मेरा चला गया था। अब मैं इलास्टिक डालने के बाद बेल्ट के दोनों किनारों को इस तरह से जोड़ के और इलास्टिक को जो है वो कंप्लीट तरह से लगा लूँगी। अब यहाँ इलास्टिक के दोनों किनारों को मैं इस तरह मिलाते हुए और सील दूँगी। अब ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई है और ये खुला वाला हिस्सा जो था अब हमने जोड़ दिया है इसको। तो यहाँ से जोड़ने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़ा ये बचा हुआ है, इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा प्लास्टिक को एक दो बार और पक्का कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और पक्का करने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे दोबारा सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इलास्टिक अगर पहनने के बाद जैसे खुल ना जाए, सिलाइयाँ टूट ना जाए, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो इसलिए मैंने डबल पक्की सिलाई लगा दी है। तो अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको अंदर की तरफ इस तरह दबाते हुए और एक्स्ट्रा मार्जिन जो इलास्टिक का था उसको अंदर दबाते हुए और मैं फिनिशिंग से इसको भी स्टिच कर दूँगी, अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। तो ये सिलाई कंप्लीट मैंने कर ली है। तो इसके बाद हम करेंगे अपनी जो इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने से पहले मैं इलास्टिक को एक बार फैला के इस तरह देखिए कितनी फिनिशिंग आ गई है और हमारा फिनिशिंग से इलास्टिक लग के तैयार हो गया। और इस तरह से फैला के मैं चारों तरफ इलास्टिक को कपड़े में एक इक्वल कर लूँगी, यानी बराबर कर लूँगी। उसके बाद मैं बीच में सिलाई मोटा सिलाई चाल करके, मशीन की चाल को मोटा करके और बीचों बीच सिलाई लगाती जाऊँगी इलास्टिक को खींचते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह से एक हाथ से खींचते हुए जो है वो मैं बाहर की तरफ खींचते हुए जो है इलास्टिक में बीच की सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी। अब ये देखिए मेरा कितनी अच्छी तरह से इलास्टिक जो है लग गया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं करूँगी अपनी पैंट के बॉटम की। तो पैंट का बॉटम जो है वो मैं तैयार करूँगी। उसमें मैंने जो आपको कटिंग करके मतलब डिज़ाइन दिखाया हुआ है वो मैं पैंट के बॉटम में बनाऊँगी। और पैंट में इस तरह की बॉटम जो मैंने ये तैयार किया है तो उसकी वीडियो आप दूसरी वाली वीडियो में देख सकते हैं। अगर इस वीडियो में दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट करके ही आपको दिखाया है। तो अब मैं करूँगी पैंट के बीचों बीच इस तरह से क्रोच एरिया से स्टार्ट करके सिलाई और अपने जो पैंट की मोरी तक जाऊँगी, ठीक है। और यह सिलाई जो है ऊपर से नीचे की तरफ मैं लेके जाऊँगी और दोनों ही पैरों में इसी तरह से सिलाई सेम कर लूँगी। फिर उसके बाद एक सिलाई जो है वो मैं लंबी सिलाई जिसको बोलते हैं क्रोच एरिया से एक पैर से दूसरे पैर तक की सिलाई जो है वो मैं करूँगी। लेकिन उससे पहले जैसे मैं बॉटम पे आ गई हूँ यहाँ पे, तो बॉटम मेरे को कितना लंबाई चाहिए उतने पे निशान लगा के मैं एक पैर को पूरी तरह से कंप्लीट इस तरह से कर लूँगी और यहाँ से एक दो बार जो मशीन चला के और सिलाई को पक्का कर लूँगी, ठीक है। अब सेम ही इसी तरह से मैं दूसरे पैर को भी कंप्लीट कर लूँगी। इसके बाद जो यहाँ से मैंने सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरे पैर तक जो कि सिलाई मैं करती चली जाऊँगी और यहाँ पे मैं जो है 2 सिलाई दे दूँगी ताकि खुल ना जाए, कभी यहाँ पे सिलाइयाँ उधड़ ना जाए, ठीक है। और ये सिलाई थोड़ा सा जो है वो
बारीक करके लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इस तरह से मेरी पैंट जो है वो सिल के कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको प्रेस करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी, जो कि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना अगर कुछ आप देखना चाहते हैं। और अगर इसकी पैंट में जो डिज़ाइन जो मैंने बनाया है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी इससे तीसरे नंबर की वीडियो आएगी, जो यानी थर्ड वीडियो आएगी इसको पैंट को स्टिच करने की। तो उसमें मैं आपको इसके बॉटम पार्ट में डिज़ाइन बनाना, जो मैंने डिज़ाइन बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें भी आपको मैंने क्रोच एरिया भी नाप के दिखा दिया। तो कम्प्लीटली ये पैंट मेरी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। क्योंकि ये पैंट ट्राउज़र है इसलिए ये लूज़ है थोड़ी सी। आप इसी तरह से अपनी फिटिंग की पैंट भी बना सकते हैं अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तभी। अगर आपका हैवी साइज़ है तो उसके लिए कटिंग दूसरी होगी और स्टिचिंग भी दूसरी तरह से करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको पैंट बनाने की कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इधर मैं आपको पैंट को प्रेस करके इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ठीक है, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड, गुड बाय।